Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Chandrayaan 3. Of course, कल का सबसे important news तो यही है. आप सबको पता भी है कि क्या हुआ कल. सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई चंद्रयान 3 के लैंडर की, दैट इज विक्रम. तो ये जो टॉपिक है ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन हो सकते हैं वो सब हम कवर कर चुके हैं. ये जो डेवलपमेंट हुआ है कल इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फ्रॉम एसे राइटिंग परस्पेक्टिव. अब आप सोचेंगे कैसे, तो वो जरा देखते हैं. देखिए, अभी हमें एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया है एसे की शुरुआत करने का. क्या है वो मैं बताऊंगा. अभी देखते हैं एसे में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बट एक बार ब्रीफली चंद्रयान 3 की जर्नी को रिवाइज कर लेते हैं. हम लोग पहले ये सारी चीजें देख चुके हैं मल्टीपल टाइम्स कि कैसे 14 जुलाई को चंद्रयान 3 वाज लॉन्च. उसके पहले चंद्रयान 1 लॉन्च इन 2008 एंड देन चंद्रयान 2 इन 2019. यू नो द हिस्ट्री. चंद्रयान 1 ने मून के ऊपर वाटर के प्रेजेंस को कंफर्म किया था. चंद्रयान 2 का लैंडर मिशन विक्रम फेल हो गया क्योंकि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया. और अब वही चंद्रयान 2 में जो काम अधूरा रह गया था उसको हमने इस बार पूरा किया है चंद्रयान 3 में. व्हेन वी हैव सक्सेसफुली लैंडेड द लैंडर दैट इज विक्रम ऑन द साउथ पोल रीजन ऑफ मून. तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को. अर्थ के अराउंड इसने ऑर्बिट किया काफी टाइम जस्ट इन ऑर्डर टू गैदर मोमेंटम. अर्थ के अराउंड इतने बार रिवॉल्व करने के बाद जब इनफ मोमेंटम आ गया तो फिर इसको भेजा गया इनटू द ऑर्बिट अराउंड मून. और मून के अराउंड भी काफी बार ऑर्बिट करने के बाद अल्टीमेटली जो इसका अब देखो, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल मतलब जो थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा था इसके लैंडर को, दैट इज विक्रम को. तो प्रोपल्सन मॉड्यूल से हमारा विक्रम जिसके साथ प्रज्ञान द रोवर अटैच्ड है वो सेपरेट हुआ ऑन 17 अगस्त को. तो प्रोपल्सन अलग हो गया और विक्रम जो है उसके बाद से अपनी जर्नी उसने शुरू की टुवर्ड्स द मून सरफेस. और कल जाकर के शाम 6 बजे के आसपास, 6 बज करके 4 मिनट को विक्रम द लैंडर सक्सेसफुली लैंडेड इन द सॉफ्ट और नियर द साउथ पोल ऑफ द मून. तो इसके साथ ही जो काम अधूरा रह गया 2019 में चंद्रयान 2 के दौरान वो हमने पूरा कर लिया इस बार. एंड विद दिस नाउ ISRO has become the first space agency in the world to land a lander near the south pole of the moon, which is the most critical region. क्योंकि वहां पे आइस क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज वगैरह नहीं पड़ते, आइस क्रिस्टल्स हैं. आइस क्रिस्टल्स होने के कारण उम्मीद है कि वहां के नीचे सरफेस पे, सब सरफेस से जो भी एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे उससे मून फॉर्मेशन के बारे में और पूरी यूनिवर्स के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है. सो दैट इज वाई लैंडिंग नियर द साउथ पोल इज इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम इट वाज क्रिटिकल, जिसको अब हमने सक्सेसफुली कर दिया है. ये देखिए अच्छा सा इमेज है इसलिए मैंने इसको कवर किया है. 8:04 PM द मून इज इंडियन, ऐसा आया इंडियन एक्सप्रेस में. ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट से लिया गया. ये चंद्रयान 3 का जो लैंडर है विक्रम, उसके लेग्स के ये आप शैडो देख सकते हैं यहाँ पे. तो ये मून सरफेस का इमेज है जो हमारे अर्थ पे भेजा है विक्रम ने. अब जरा देखते हैं कि ऐसे पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम आगे भी कवर करते रहेंगे. क्या हुआ, कैसे हुआ, लैंडर पे क्या क्या पेलोड्स हैं या रोवर पे क्या पेलोड्स है, दैट विल कीप ऑन कवरिंग इन फ्यूचर आल्सो. लेट अस सी इट फ्रॉम ऐसे पर्सपेक्टिव. उसके लिए आपको याद करना होगा 2019 में क्या हुआ था. उस टाइम जब हमारा लैंडर मिशन फेल हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, उस टाइम का ये इमेज आपको जरूर याद होगा. ये वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा है, आपको जरूर याद होगा, जहां पे उस टाइम के इसरो के चीफ के सिवन साहब वो इमोशनल हो गए. ही स्टार्टेड क्राइंग इन. आप सोचिए इतने बड़े साइंटिस्ट हमारे देश के, एंड व्हेन ही स्टार्टेड क्राइंग, और उनको कंसोल करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उस टाइम में चंद्रयान 2 फेल हो गया था.
और एक तरीके से पूरी दुनिया हमारा मजाक भी उड़ा रही थी कि हमने बहुत ही अबोव द वेट पंच करने की कोशिश की, मतलब हम इसरो ने अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा बड़ा काम करने की कोशिश की, एंड दैट इज वाई इट फेल्ड। लेकिन 2023 में 4 साल बाद हमने पेशेंस रखा, जो गलतियां हुई उसको ठीक करने की कोशिश की, और इसरो ने 4 साल बाद हिस्ट्री क्रिएट कर दी। कल, जो आपको पता है, चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम सक्सीडेड इन सॉफ्ट लैंडिंग। एस सोमनाथ साहब, यू सी, अभी मौजूदा इसरो चीफ, वो सेलिब्रेट करते हुए, पूरा इसरो टीम, इनफैक्ट पूरा देश सेलिब्रेट करता हुआ कल पाया गया। आपको पता है, वी ऑल वे आर सेलिब्रेटिंग, वी ऑल वे आर हैप्पी, इट्स अ हिस्टोरिक डे। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे एस्से में? देखिए, एस्से में कहीं ना कहीं आपको इस तरह के फिलोसॉफिकल जब कोट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा कोई कोट आ गया, ऐसे में इस तरह के टर्म या इस तरह के फिलोसॉफिकल आइडियाज आ जाते हैं ऐसे लिखने के लिए। A stone is broken by the last stroke of hammer. That does not mean that the first stroke is useless. Success is result of continuous efforts. ये कोट दिया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि चंद्रयान 2 भले सक्सेसफुल ना हुआ हो, लेकिन चंद्रयान 2 के फेलियर ने ही सही, उसने हमें सिखाया कि कैसे हम सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं मून पे, एंड वी बिकेम सक्सेसफुल। तो किसी भी पत्थर को तोड़ने के लिए अगर आप 100 बार हथौड़े मारते हैं उस पर, और 100वें हथौड़े में जाकर के वो टूट जाता है पत्थर, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले के जो 99 बार आपने उस पर स्ट्राइक किया था वो सब मीनिंगलेस था। वो 99 बार के स्ट्राइक ने उस पत्थर को कमजोर किया, और 100 टाइम्स में आपने जाकर के उसको ब्रेक कर दिया। इस तरीके का मान लीजिए कोई टॉपिक हो, या फिर कुछ इस तरीके का टॉपिक हो, A person who never made a mistake never tried anything new, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और भी कोई कोट हो, फेलियर मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, वी डोंट फेल वी ओनली लर्न, फेलियर इज पाथ और स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस। ऐसा कुछ भी हो, तो आप ऐसे की शुरुआत कुछ इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। देखिए, इसको याद कर लो, ये इवेंट को याद कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो मैंने लिखा है इसको रट लीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट इस इवेंट को याद कर लीजिए, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को, और किसी न किसी ऐसे के बिगिनिंग में इसका जरूर हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर ऐसा कुछ ऐसे आ गया, फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू वर्ड सक्सेस। हम लोग कुछ ऐसी बिगिनिंग कर सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने काफी शॉर्ट में लिखा है, बट देखिए कैसे लिखा जा सकता है। सीधा डेट के साथ शुरुआत कीजिए। ऐसे वगैरह में एकदम प्रिसाइज कुछ बातें लिखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। 6 सितंबर 2019, ये गलती से मैंने लिख दिया 2022, यहाँ लिखना चाहता था मैं 2019। 6 सितंबर 2019, विक्रम द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 crash landed on the moon's surface. The world mocked at India and its space agency ISRO. They called Chandrayaan 2 mission a failure. क्योंकि फेलियर शब्द पे ये से है, तो फेलियर शब्द को हमें लाना था, तो हमने लिख दिया है फेलियर। But the government and people of India continued faith and support for ISRO. 4 years later, on 23rd August 2023, ISRO created history by successfully landing Vikram on the south pole of the moon. और भी अच्छे से इसको बिल्ड किया जा सकता था। इस तरीके का कुछ भी आइडिया हो, आप ऐसे में हमेशा किसी एनेक्डोट से, किसी हिस्टोरिकल इवेंट से अगर आप ऐसे की शुरुआत करते हैं तो ऐसे इंप्रेसिव माना जाता है। इस तरीके की आप शुरुआत करेंगे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को कंपेयर करते हुए, कि हाउ फेलियर कैन बिकम अ लेसन फॉर अस इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल इन फ्यूचर। तो इट कैन बी अ impressive start which can help you in fetching good marks. The next article is about Digital Data Protection Act 2023. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. So देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, काफी मॉन्यूमेंटल जजमेंट है, पुट्टा स्वामी जजमेंट, जस्टिस KS पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21, दैट इज अ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये 9 जजेस के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आइडेंटिफाई किया राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट।
और इसी को इलाबोरेट करते हुए, अपने जजमेंट को इलाबोरेट करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। मतलब कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन हमसे रिलेटेड है तो वो भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए, वो भी हमारे राइट टू प्राइवेसी के एम्बिट में आता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा आपका किसी का भी फेसबुक प्रोफाइल है, वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, या और क्या चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, एक्स, राइट, वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो हमारा डिजिटल इंफॉर्मेशन है और उसका भी प्रोटेक्टेड रहना, ये हमारा राइट टू प्राइवेसी है, विच इज अ फंडामेंटल राइट एज पर सुप्रीम कोर्ट्स पुट्टास्वामी जजमेंट इन 2017। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को अर्ज किया या डायरेक्शन दिया कि राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर कराने के लिए, खासकर डिजिटल प्राइवेसी को इंश्योर कराने के लिए, भारत सरकार एक अप्रोप्रिएट कानून लेकर के आए। फिर उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के हिसाब से भारत सरकार ने बनाए जस्टिस बीएन श्री कृष्णा कमिटी, ताकि ये कमिटी रेकमेंड कर सके कि किस तरीके के डिजिटल राइट्स या डिजिटल प्राइवेसी बिल लाया जा सकता है देश में। फिर जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी ने कुछ सजेशन दिया, बिल लाया गया, दैट बिल कुड नॉट गेट पास्ड। फिर अल्टीमेटली जाकर के 5 जुलाई को यूनियन कैबिनेट ब्रॉट अ न्यू ड्राफ्ट फॉर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2017 में कि डिजिटल डेटा बिल लाया जाए, डिजिटल डेटा कानून लाया जाए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, ऐसा कानून सरकार लेकर के आई जुलाई 2023 में, और वो कानून पास हो गया और अब वो कानून बन चुका है, यानी कि बिल ने एक्ट का शेप ले लिया है। तो अब जरा देखते हैं इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि ये कानून कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन इंटायर इंडिया, इट इज एप्लीकेबल विद इन इंडिया on data which is collected online or on those data that are collected offline but is digitized later on। ये कानून उनको कवर करेगा। उसके अलावा दिस लॉ विल ऑल्सो कवर दोज डेटा प्रोसेसिंग विच इज डन आउटसाइड इंडिया by any agency that offers some goods or services in India। ये मामला समझिएगा। देखिए डेटा से होता क्या है, डेटा से होता है चैनलाइजेशन ऑफ प्रेफरेंसेस। ये क्या मामला है, डेटा, अगर मैंने ऑनलाइन सर्च किया जूते, आई वॉन्ट टू बाई शूज, तो ये एक डेटा है जिसपे लोगों को या कंपनियों को पता चल गया, जैसे मैंने गूगल पर सर्च किया तो गूगल को पता चल गया कि सत्यजीत कुमार वांट्स टू बाई शूज। अब वो डेटा वो किसी थर्ड पार्टी नाइकी को सेल कर सकता है, और नाइकी फिर मुझे अलग अलग तरह के जूतों का ऐड दिखाएगा कि ये देखिए हमारा नया जूता आया है और इसमें इतना परसेंट ऑफ भी है, क्योंकि नाइकी को गूगल ने ये डेटा बेच दिया और नाइकी ने उस पर प्रोसेसिंग करके मेरे प्रेफरेंसेस को जान लिया और अब उसको चैनलाइज कर रहा है इन इट्स ओन फेवर कि यू सी यू कैन बाय दिस काइंड ऑफ शूज, दीज आर इन स्टॉक्स ऑल्सो, दीज आर हैविंग सम सेल ऑफर ऑल्सो दीज डेज। So that is how data has become a very important aspect of businesses regarding channelization of preferences of their customers। कस्टमर्स को जो नहीं खरीदना होता है वो भी वो बेच देते हैं। इसीलिए ये जो कानून है, ये भारत के अंदर तो जितने भी डिजिटल डेटा है उन पे तो एप्लीकेबल है ही, उनके अलावा वो कंपनियां जो इंडिया में बिजनेस करती हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। अगर वो इंडिया का कोई डेटा, इंडिया के किसी सिटीजन से रिलेटेड डेटा देश के बाहर प्रोसेस कर रहे हैं, बट इफ दे आर हैविंग बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, देन दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल ऑन सच कंपनीज ऑल्सो। इसमें प्रोविजन देखिए, कंसेंट। तो पर्सनल डेटा may be processed only for lawful purposes after obtaining the consent of the individual। हमारे डेटा प्रोसेसिंग तभी किए जा सकते हैं ले करके उसके बेसिस पे। प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, डेटा के बेसिस पे आप एक एनालिसिस करना कि किस तरह के कस्टमर्स को क्या पसंद है क्या नहीं है, इसको कहा जाता है डेटा प्रोसेसिंग। तो हमारे डेटा की प्रोसेसिंग तभी हो सकती है जब हमारा कंसेंट लिया जाए। अगर 18 ईयर से बिलो कोई इंडिविजुअल है तो उसमें उनके पेरेंट्स का या लीगल गार्जियन का कंसेंट लेना जरूरी है, एंड द कंसेंट कैन बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
उसके अलावा और भी देखते हैं इस नए कानून में देयर हैव बीन अ क्लियर कट डिफाइन राइट्स ऑफ द डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल कौन होता है? डेटा प्रिंसिपल इज दैट इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड। तो इस इमेज में ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल है, ये होगा डेटा प्रिंसिपल। इसके अधिकार क्लियर कट डिफाइंड हैं कि जब भी इससे कोई भी डेटा लिया जाए तो इसका कंसेंट लिया जाए। उसके अलावा इसके पास पावर होना चाहिए कि जब चाहे वो उन डेटास को एक्सट्रैक्ट कर ले, डिलीट कर पाए। तो ये सारे पावर या राइट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं अंडर दिस लॉ रिगार्डिंग दिस डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल इज एन इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड। लेकिन इस डेटा प्रिंसिपल के राइट्स के अलावा कुछ ड्यूटीज भी हैं। देखिए, इस डेटा प्रिंसिपल का अधिकार है कि अगर इसके डेटा का मिसयूज किया जाए, बिना इसके परमिशन के प्रोसेसिंग की जाए, तो ये कंप्लेन भी कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ ड्यूटी भी है। अगर ये फ्रीवुलस या फॉल्स कंप्लेन करता है तो इसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है 10,000 रुपए तक का। उसके अलावा देयर हैव बीन सम ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशियरीज। डेटा फिड्यूशियरीज इस केस में होगा गूगल। ये है डेटा प्रिंसिपल, इसने अपना डेटा दिया गूगल पे, और गूगल ने ये डेटा किसी थर्ड कंपनी, नाइकी या किसी और कंपनी को बेच दिया। तो नाइकी इस केस में हो जाएगा डेटा प्रोसेसर, गूगल हो जाएगा डेटा फिड्यूशियरी। डेटा फिड्यूशियरी इज रेफरिंग टू एन एंटिटी डिटरमाइनिंग हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड, जो डेटा आगे किसी और को दे देता है फॉर प्रोसेसिंग। तो डेटा फिड्यूशियरी के लिए कानून कहता है कि दे मस्ट बिल्ड रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच, एंड ऑल्सो दे मस्ट इरेज पर्सनल डेटा एज सून एज द पर्पस हैज बीन मेट। तो मैं तो पहले ही इस इमेज के बारे में तो ये बता ही चुका हूं कि इन दिस पर्टिकुलर image this person is data principal, Google would be data fiduciary, and the organizations to whom Google is sharing data would be known as data processor. पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, इसके रिलेटेड क्या प्रोविजन है? तो दिस न्यू लॉ अलाउज ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट टू कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। तो जिन देशों को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू जहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि पाकिस्तान हो गया, मान लीजिए चाइना हो गया, वहां पे पर्सनल डेटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अदरवाइज द फ्यूडिशरी कैन ट्रांसफर डेटा, पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया ऑल्सो एक्सेप्ट टू दोज कंट्रीज whom have that have been banned or restricted by the government। उसके अलावा ये तमाम जो कानून है उसमें एग्जेम्पशंस भी हैं, छूट भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, खासकर इफ देयर इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और देयर इज अ मैटर रिलेटेड टू रिसर्च और आर्काइविंग ऑफ स्टैटिस्टिकल पर्पसेस। तो अगर किसी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उस केस में डेटा प्रिंसिपल को बिना बताए भी डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर कोई R&D रिसर्च वगैरह करना है, उस केस में भी कभी कभार बिना डेटा प्रिंसिपल को बताए डेटा एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। उसके अलावा देयर विल बी अ बॉडी जिसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, विच विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर दिस लॉ, जिसका मेन फंक्शन होगा टू मॉनिटर द कंप्लायंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। ये कानून ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो, कोई अगर मिसयूज कर रहा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगे, वो देखने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया होगा। फ्यूडिशरीज अपने पावर का या डेटा का मिसयूज ना करें, ये सब देखने का पावर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के फैसले के खिलाफ एन अपील कैन बी मेड टू टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब जरा ब्रीफली देख लेते हैं इतने स्ट्रिक्ट कानून की जरूरत क्यों थी। क्योंकि हमारे देश के अंदर डेटा ब्रीच के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए एक स्ट्रिंजेंट वेल डिफाइंड लॉ की जरूरत थी। डेटा ब्रीच के दो एग्जांपल हम यहां देख सकते हैं। कोविन जो प्लेटफॉर्म था, कोविन पोर्टल, जहां पे हमारे वैक्सीनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, वहां पे कम से कम 12,000 कोविन पोर्टल के यूजर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आई एम सो सॉरी, 12,000 इसके रिलेटेड नहीं है। तो आइडिया सिंपल कि कोविन जो पोर्टल था वैक्सीनेशन से रिलेटेड, वहां पे कई सारे जो लोग थे, उनके वैक्सीनेशन की हिस्ट्री जो है वो लीक हो गई थी ऑन सम टेलीग्राम चैनल। सिमिलरली 12,000 कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज वेयर ऑल्सो मेड पब्लिक थ्रू टेलीग्राम। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हमारे देश के अंदर अभी डेटा प्रोटेक्शन, खासकर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के कोई स्ट्रिंजेंट प्रोविजन नहीं था। लेकिन नाउ देयर विल बी सम स्ट्रिक्ट लॉ
as per this Digital Data Protection Act of 2023. तो ये जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, कोविन पोर्टल वाला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला, ये आप किसी अगर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर सवाल आ जाता है कि वाई इट वाज नीडेड और समथिंग लाइक दैट, तो इंट्रोडक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि डेटा ब्रीच हैज बीन टर्निंग आउट टू बी अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न इन इंडिया रिसेंटली. वैक्सीनेशन रिलेटेड डेटा फ्रॉम कोविड पोर्टल वेयर लीक. सिमिलरली एसबीआई के कम से कम 12,000 confidential data were leaked, and that is the reason why there was need to have a very strong ecosystem regarding digital data protection. At the same time वहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट्टा स्वामी जजमेंट के बारे में नॉल. तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 2017 में पुट्टा स्वामी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21, and this right to privacy includes informational privacy also. और इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लीगल शेप देने के लिए फिर कानून लाया गया डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023. इसमें डेटा प्रिंसिपल यानी कि वो इंसान जिसके डेटा प्रोसेस किए जा रहे हैं उसके राइट्स भी डिफाइंड है, बट उसकी ड्यूटीज भी है कि अगर वो फ्रिवलस कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर 10,000 का फाइन भी लगाया जा सकता है. डेटा फ्यूडिशरी हैव टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच. Data fiduciaries are the intermediaries, and Data Protection Board has been created for ensuring the smooth implementation of this law. There have been some examples of breach, for example SBI and कोविन वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा. एग्जेम्पशंस भी हैं, छूट भी हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन. तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इंडिया के स्पेस एजेंसी इसरो का मून रिलेटेड अगला टारगेट होगा लूपेक्स. लूपेक्स जो है वो मून एक्सप्लोरेशन मिशन है, लेकिन जिसको लॉन्च करेगी इसरो इन एसोसिएशन विथ जाक्सा विच इज जापान स्पेस एजेंसी. इसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में. लूपेक्स के लिए लैंडर मैन्युफैक्चर करेगा इसरो, जबकि उसका रोवर को मैन्युफैक्चर करेगा जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी. और लूपेक्स विल फोकस ऑन स्टडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आइस ऑन मून, सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेगा लूपेक्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लूपेक्स विल ट्राई टू क्रिएट अ बेस ऑन द मून, जिसकी मदद से फ्यूचर में लैंडिंग जो है वो इजी हो जाए. समझिए जैसे एक स्टेशन बना दिया जाएगा मून के ऊपर, ये कोशिश करेगा लूपेक्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया जैक्सा विल बी डेवलपिंग रोवर while ISRO will be developing the lander. Rover will carry पेलोड्स नॉट जस्ट फ्रॉम इसरो. तो इसरो का पेलोड तो रोवर कैरी करेगा ही. रोवर मतलब जो मून सरफेस पे मूव करेगा, लैंडर जो मून सरफेस पे लैंड करता है, गिरता है. लैंडर डेवलप करेगा इसरो, रोवर डेवलप करेगा जैक्सा. और रोवर के ऊपर पेलोड्स जो लगे होंगे वो इसरो के भी पेलोड्स होंगे, उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूएस की स्पेस एजेंसी नासा, उसके भी पेलोड्स लगे होंगे. मतलब सबका कुछ ना कुछ इक्विपमेंट ये रोवर जापान वाला कैरी करेगा. So LUPEX, Moon Lander and Rover mission by 2025. Lander will be by ISRO and rover will be by JAXA Japan. Also will carry payload from NASA and European Space Agency. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मैत्री सेतु. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. मैत्री सेतु, इसको इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज नाम से भी जानते हैं. ये जो ब्रिज है इसको बनाया जा रहा है, बना दिया गया है इनफैक्ट ओवर फेनी रिवर. यू सी फेनी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्रिपुरा एंड देन कुछ जगहों तक इट फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. उसके बाद इट इंटर्स इनटू बांग्लादेश एंड देन इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. तो त्रिपुरा से स्टार्ट होता है, सदर्न त्रिपुरा से, सबरूम रीजन से, फिर ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाता है, फिर ये बांग्लादेश में इंटर होती है फेनी रिवर एंड देन इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. इसी फेनी रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज, जिसका नाम है मैत्री सेतु. 1.9 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है विच विल कनेक्ट सबरूम फ्रॉम त्रिपुरा साइड टू रामगढ़ इन बांग्लादेश साइड. इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. करंट न्यूज इज की ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज है ये लगभग बन करके तैयार हो गया और अगले महीने इसका इनॉग्रेशन किया जा सकता है.
तो इस कारण से ये जो ब्रिज है ये इंपॉर्टेंट हो गया आपको। अगर आपने इस बार का एपीएससी प्रीलिम्स दिया है तो आपको याद होगा अखौरा अगरतला रेल लिंक पे सवाल पूछ लिया गया था प्रीलिम्स में। तो वैसे ही इस बार फ्रेंडशिप ब्रिज पे भी पूछा जा सकता है, इस तरह के सवाल पीटी में भी आ सकते हैं। तो फेनी रिवर ऑल्सो हैज बिकम इम्पोर्टेंट, कहाँ से चलती है क्या होती है। तो फेनी रिवर it forms part of India Bangladesh border. It originates into the southern Tripura district as I said, and then it meets Bay of Bengal before entering into uh, uh, after entering into Bangladesh. फेनी रिवर से रिलेटेड इंडिया और बांग्लादेश ने एक अग्रीमेंट भी साइन किया था 2019 में, विच अलाउज इंडिया टू टेक वाटर फ्रॉम फेनी रिवर फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सबरूम टाउन ऑफ त्रिपुरा। तो इससे फेनी रिवर से रिलेटेड इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट भी है। मैत्री सेतु इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज कनेक्ट सबरूम ऑफ त्रिपुरा विथ रामगढ़ ऑफ बांग्लादेश ओवर फेनी रिवर। इस तरह का कुछ मैप बना लिए। ये जब कुछ भी मैं बना करके देता हूँ, उम्मीद मेरी यही रहती है आपसे कि इसको आप खुद अपने नोटबुक पे, करंट अफेयर्स के नोटबुक पे अपने हैंड रिटेन नोट्स के फॉर्मेट में बनाते चले, ताकि आपके रिवीजन में आसानी हो। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ब्रिक्स की जो पहली समिट हुई थी, दैट वाज हेल्ड इन 2009 बट नॉट इन रियो डी जेनेरियो, इट वाज हेल्ड इन याकातरिंबर्ग। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है। साउथ अफ्रीका ज्वाइन ब्रिक्स इन 2010। एंड ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सही है। वीड कंट्रोल में भी मदद करेगा, सैलिनिटी घटाने में भी मदद करेगा, सॉइल इरोजन में भी मदद करेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अमेजन फॉरेस्ट ब्रॉड लीव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो होता है, बट इट इज नॉट इंटायरली इन ब्राजील। About 60% of the Amazon forest is in Brazil, but not entirely. So correct answer would be option A. That's all from our side for today. Thanks for